हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं, जिसमें अपन सबसे पहले समुच्चयों की सक्रियाएं पढ़ेंगे। 1.4 प्रश्नावली के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उनकी जानकारी लेंगे, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का सिमलन, वेन आरेख, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जिसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और समुच्चयों का अंतर, और इन सभी पे जो क्रियाएं होती हैं जैसे साहचर्य, करेम, विनिमय नियम, ये सब पढ़ेंगे। और फिर अपन प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। तब शुरू करते हैं। सबसे पहले वेन आरेख। वेन आरेख का क्या मतलब है कि वेन आरेख अपन यूज लेते हैं किसके लिए? समुच्चय को दर्शाने के लिए। समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को दर्शाने के लिए या निरूपित करने के लिए वेन आरेख का उपयोग लिया जाता है। वेन आरेख क्या होते हैं? सामान्यतः मैं आपको बता दूं कि एक आयत, ये सही नहीं बना, कोई बात नहीं, एक आयत और एक वर्त, इनका कॉम्बिनेशन होता है। इससे अपन इसको वेन आरेख को दर्शाते हैं। आयत जो होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। आयत को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये जो आयत है, ये इस वाले को आयत बोलते हैं। आयत को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट सर्वनिष्ठ, सार्वत्रिक समुच्चय, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। वो समुच्चय जिसमें समुच्चय के सारे एलिमेंट आए, जैसे कि आपको ए दे दिया जाए 1 2 3 4 5, और इसका यू क्या होगा? नेचुरल नंबर। जेड, ये भी इसका यूनिवर्सल सेट होगा, या फिर यू इसका ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जो सेट होता है ना, वो यूनिवर्सल सेट का उपसमुच्चय होता है। और उपसमुच्चय में बताया था मैंने कि ए के सारे एलिमेंट यदि बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। यदि आपको उपसमुच्चय और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछले वाली क्लास देख लीजिए, जिसमें 1.3 प्रश्नावली और उसके बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब इस आयत को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसका जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है, जो ये वाला जो एरिया है पूरा, ये आएंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। ये एरिया है, ये एलिमेंट्स को दर्शाता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट का एरिया हो गया। और ये जो होता है, ये होता है जो आपको वर्त यहां पे दिखाया गया है। ये जो वर्त है, ये वाला वर्त, ये आपको सेट के एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, रुको। इसको काटते हैं अपन। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अपन a इक्वल टू लेते हैं 2 4 6 8 10, और यूनिवर्सल सेट अपना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब अपन इन एलिमेंट्स को जो ये एलिमेंट्स हैं, इनको अपन वेन आरेख में दर्शाते हैं। वेन आरेख में दर्शाने के लिए सबसे पहले आयत ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एक वर्त, ये हो गया अपना, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये हो गया अपना सेट। सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 4 6 8 और 10। यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1 2 यहाँ पे आ गया, 3 4 यहाँ पे आ गया, 5 6 यहाँ पे आ गया, 7 8 आ गया, 9 10 आ गया। ये हो गया आपका वेन आरेख। वर्त के अंदर अपन सेट के एलिमेंट दर्शाएंगे,
और यूनिवर्सल सेट में आयत के अंदर, पूरे आयत के अंदर अपने को सारे एलिमेंट्स, मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आपको दर्शाने हैं। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, अपने को ए ये बोल दिया और बी बोल दिया अपने को 1,3। तो अब क्या हो जाएगा, अब अपन बी और छोटा है तो अपनी एक बी और बनाते हैं, ये हो गया बी। बी में क्या है 1,3, सॉरी इसको पीछे करना पड़ेगा अपने को। बी में अपन एलिमेंट चेंज करते हैं, बी में अपन एलिमेंट लेते हैं 2,4,6, ये हो गए बी के एलिमेंट। अपन इसको इसके अंदर बना देंगे, टू 4 6, यहाँ पे आएगा 1 2 आ गया, 3 4 5, इसमें 8 और 10 है, 7 9, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 नहीं आया, 5 यहाँ पे है, 6 7 8 9 10 हो गया। ये आपका हो गया सॉरी वेन आरेख। अब अपन एक और एग्जांपल करें, आगे की ओर चलें, आगे की ओर चलते हैं। जैसे जैसे अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे अपने को आगे और समझ में आता जाएगा कि वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख सामान्य सी बात है कि वेन आरेख किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए एक प्रोसेस है, एक निरूपण है, जिसमें एक आपको आयत दिया जाता है और एक आपको वर्त दिया जाता है। आयत यूनिवर्सल सेट कहलाता है और वर्ग आपका समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बी कोई भी समुच्चय दिया हो और इनमें एलिमेंट होता है, उनका एरिया जो होता है, एरिया वर्त का एरिया समुच्चय के एलिमेंट को दर्शाता है और यूनिवर्सल सेट, पूरे यूनिवर्सल सेट, ये आयत है जो ये पूरे यूनिवर्सल सेट के एरिया को दर्शाता है। आयत के अंदर वर्त भी आ गया और यूनिवर्सल सेट में क्या है, एक एलिमेंट आते हैं, बस यही बात है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं समुच्चयों पे सक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखो आप देखिए कि संख्याओं पे सक्रियाएं क्या होती है। संख्याओं पे सक्रिया क्या होती है, जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना। मतलब 2 में 2 जोड़ दिया, 2 से 2 घटा दिया या 2 से 3 घटा दिया, 5 को 7 से गुना कर दिया, 2 को 3 से भाग कर दिया। तो ये क्या होती है, ये संख्याओं पे सक्रियाएं होती हैं, ठीक है। वैसे ही समुच्चय पे सक्रियाएं बनाई गई है, जिन्हें सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, समुच्चयों पर सक्रियाएं बोलते हैं। संख्याओं पे सक्रियाएं होती है कि जोड़ घटाव कर दिया, गुणा भाग कर दिया, ये तो हो गई संख्याओं पर। समुच्चय पे सक्रियाएं ऐसे ही होती है। समुच्चय पे सक्रियाएं सबसे पहले समुच्चयों पर सक्रियाओं में एक नंबर है सम्मिलन, जिसे कि यूनियन बोलते हैं। अरे यार ये ऑटो वाला में ना, यूनियन ऑफ सेट्स, इसको इंग्लिश में लिख लेता हूं। यूनियन ऑफ सेट्स, अपन इसको यूनियन ही बोलेंगे, सम्मिलन नहीं बोलेंगे। यूनियन आसान वर्ड है। यूनियन का मतलब क्या होता है सामान्यतः, इकट्ठा। यूनियन का मतलब ये होता है, आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि ये फैक्ट्री की यूनियन है। यूनियन उस फैक्ट्री की यूनियन कौन सी होती है, जहां मजदूर मालिक सब इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होना मतलब सम्मिलन। एग्जाम्पल के तौर पर यूनियन को सबसे पहले इससे दर्शाते हैं, यू से, ये इसका डिनोट करने का सिंबल है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं A1 2 3 4 5, B आपको बोल दिया जाए 6 7 4 3 1 5। अब इनका यूनियन क्या होगा, इनको लिखें A यूनियन B, ऐसे लिखेंगे। A यूनियन B में क्या आएंगे, इनको यूनियन करना है, इनको इकट्ठा कर देना है। सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, 1 1 2 2 3 4 5। अब इसके बाद 1 आ गया अपना,
कोई भी एलिमेंट, आपको मैंने बताया था सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो इसमें भी रिपीट नहीं होगा। 1 आ गया, 2 3 4 5, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, अब 6 और 7। ये हो गया ए और बी का यूनियन। यूनियन ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और बी ले लिया अपने ए बी सी डी ई एफ जी। तो इसमें ए यूनियन बी क्या आएगा, ए, क्योंकि बी उपसमुच्चय है ए का, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो ए यूनियन बी ए हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इक्वल यही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आगे ए यूनियन बी, ए या फिर बी कोई भी ले लो, इक्वल ये है, ए इक्वल टू बी है। अब अपन ए यूनियन बी का वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेन आरेख। ए यूनियन बी का वेन आरेख, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट। अरे भाई ये गोला क्यों नहीं बन रहा, गोला बन जा, गोला बन जा, वर्त बन जा भाई, ये बन गया, वेरी गुड। ओके, अब बताता हूं मैं ए यूनियन बी क्या होगा। ये है अपना ए, ये है अपना बी। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अबे 1 2 3 4। बी का एलिमेंट है अपना 1 4 5 7। अब ये कॉमन, ये पार्ट कौन सा होता है, देखिए ये वाला पार्ट कौन सा होता है, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, इसको पहले साफ करना पड़ेगा, ये लो, दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 4, ये तो आ गया अपना कॉमन पार्ट। 1 इसमें भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, बच गए कौन से, 2 3, ये तो है ए में, और बी में कौन से बच गए, 5 और 7। अब ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 7, ये होगा कि नहीं होगा ए यूनियन बी। मतलब ये एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये आएगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस वाले एरिया को डार्क कर देंगे, जिससे अपने को पता चल जाएगा ए यूनियन बी ये है। ये भाई बाहर चला गया, थोड़ा सा वर्ड से देख लियो, कोई बात नहीं, ठीक है। ए यूनियन बी अपना ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये ए यूनियन बी का एरिया है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इससे अच्छे से। अब पढ़ते हैं अपन ए यूनियन बी अपना हो गया। अब पढ़ते हैं सम्मिलन पे, यूनियन पर सक्रियाएं। सक्रियाएं मतलब रूल्स, एक तरीके से भी इनमें क्या क्या सक्रियाएं लग सकती हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला सक्रियाएं क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में आपको क्या दिया गया है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ये होता है क्रम विनिमय नियम। ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू सी डी ई। अब ए यूनियन बी क्या आएगा,
ए बी सी डी ई, और बी यूनियन ए क्या आएगा, ए बी सी डी ई, है कि नहीं है इक्वल, है ना इक्वल। तो ये क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। सेकंड वाला अपना क्या हो जाएगा, सेकंड वाला अपना होगा साहचर्य नियम। क्रम, इसमें ये शब्द याद रखना, क्रम आगे पीछे करना है बस, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। क्रम साहचर्य नियम क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं अपन, एक ए इक्वल टू लेते हैं ए बी सी, बी इक्वल टू ए डी ई, सी इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये लो, अब ए यूनियन बी करो पहले, तो ए यूनियन बी इक्वल टू आएगा ए बी सी डी ई। अब इसका यूनियन कर दो सी के साथ, तो सी के साथ ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड, ये हो गया ना। अब करो, पहले ये करो, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगा। तो बी यूनियन सी करो पहले, बी यूनियन सी क्या आएगा, ए डी ई एक्स वाई जेड। अब करो इसका यूनियन ए के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड। ये इक्वल है कि नहीं, ये और ये इक्वल है कि नहीं, तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है। ओके, अगला आता है अपना तत्सम्मक नियम या वर्ग सम। चलो वर्ग सम नियम देखिए, वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम में क्या होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है। ए इक्वल टू मान लो ए बी सी, बी ए इक्वल टू ये हो गया, तो ए यूनियन ए, रिपीट तो कोई एलिमेंट होता नहीं, तो ए यूनियन ए क्या आएगा, ए बी सी, यही आएगा ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ओके, सक्रियाएं आपकी बस इतनी हैं। यूनियन पे देख लीजिए, ए यूनियन यू, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन यू क्या होगा, यू होगा। कैसे, ए इक्वल टू 1 2 3, बी यू इक्वल टू यूनियन क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, ऐसे चलेगा ये। तो इनका यूनियन 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, इसके आगे के ये एलिमेंट और आएंगे, तो यूनियन ही होगा इसका यूनिवर्सल सेट भी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको साफ कर लेते हैं अपन। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। अपन इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे, हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है, इंग्लिश में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सर्वनिष्ठ, सार्वत्रिक, ये एक जैसे नाम होते हैं ना, ये कंफ्यूज कर देते हैं, बट इसमें यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन, ये डिफरेंट आपको दिखेंगे। इंटरसेक्शन का नोटेशन होता है ये। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ एलिमेंट्स लेते हैं, उभयनिष्ठ अवयव इसमें आते हैं। जैसे कि आपको ए इक्वल टू दे दिया ए बी सी, बी इक्वल टू दे दिया ई एफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि इसमें ए ही कॉमन है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। ए इक्वल टू दे दिया आपको
बी इक्वल टू दे दिया आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आप बताइए। चलो इसमें आपको मैं एक चीज़ और डाल देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें मैं 11, 12, 17 और डाल। अब बताइए इंटरसेक्शन बी, ए कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 9 कॉमन है, और क्या है? और तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो इसको बंद कर दीजिए। हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख लिख लेते हैं अपन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया मैंने? उभयनिष्ठ, कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब मैंने आपको बताया है कॉमन। ये कोई 2 सेट है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी। इसमें कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है आपको? मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, इसका कॉमन एरिया ये वाला है। ये वाला एरिया है जो इसका कॉमन एरिया है। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 5 7। तो कॉमन कौन से हैं? 1 2, बस ये आ गया 3 4, ये आएगा 5 और 7। ये लो, ए यूनियन बी आपका बस इतना ही है। जो ये कॉमन वाला पार्ट है ये वाला, इसको ए यूनियन बी बोलते हैं। वेन आरेख आपका कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी आपको। मैंने क्या बताना था? सक्रियाएं वो ही हो जाएंगी इनकी। सक्रियाएं ज़्यादा वो नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। इसको मैंने क्या बोला था? इसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। क्रम ही तो चेंज किया है। दूसरा आपका क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या होता है? साहचर्य। ये भी ये करता यूनियन वाला। ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा? ए होगा, क्योंकि कॉमन छोटे वाला लिया जाएगा इसमें। अब जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे आपको वैसे वैसे ये समझ में आता जाएगा। अब अपन वेन आरेख का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं। अब हम इन वेन आरेख के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या दर्शा रहे हैं ये। आपको मैंने बताया था कि वेन आरेख का एरिया समुच्चय को दर्शाता है, इनकी सक्रियाओं को दर्शाता है। तो इन पे क्या सक्रियाएं लग रही हैं देखते हैं। ए, बी, सी 3 इसमें दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? बी इंटरसेक्शन सी दिख रहा है क्या? सॉरी, मान लीजिए ए को आप एक बार रिमूव कर दीजिए, ए को हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये अरे यार ये सही क्यों नहीं बन रहा है? ये हो गया और ये हो गया। अब ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको? देखिए चित्र में, देखिए आपको क्या दिख रहा है? आकृति क्या दिखाई दे रही है? ऐसा ही दिख रहा है बी और सी। ये क्या हो गया? बी, ये क्या हो गया? सी। ऐसा ही। और ए इसमें ऐसा कुछ बनाया गया है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? बी, ये क्या हो गया? बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा ही कुछ। ओके, अब देखिए अरे यार सब कुछ गया। अब आप देखिए नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट वाले में क्या है? नेक्स्ट वाले में आपको ए, ये हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए वाले में आपको ए, ये वाला आपको भर के दे दिया। तो आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ए हुआ,
ये बी हुआ, इसका ये वाला एरिया ही तो भरा है इसने, ये वाला एरिया ही तो भरा है इसने, और ये सी ऐसे होगा ही, तो ए बी और सी, तो बी ए इंटरसेक्शन बी बोल सकता हूँ, ये कॉमन वाला पॉइंट इसने भर दिया। अच्छा मान लो मैं इसके इंटरसेक्शन सी और लिख देता, तो कौन सा एरिया आता, तो कौन सा एरिया आता कि इसमें सी भी कॉमन है बी और सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, और इंटरसेक्शन सी, तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कौन सा वाला एरिया आता, इसमें आता देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब ये वाला एरिया, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ आप, अरे फिर चला गया क्या ये, कट, चलो आपको मैं इसी पे बता देता हूँ। ये तो हो गया ए और बी का, इस पे लेते हैं अपन, चलो क्या है यार, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है अपने को। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये वाला एरिया, ये हो गया ए और बी का इंटरसेक्शन। अब क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन सी, ये वाला सी है, तो सी के साथ कॉमन एरिया कौन सा है, क्या मैं बोल सकता हूँ सी के साथ कॉमन एरिया सिर्फ ये वाला है, अबे यार इसकी भी झंझट है ना एक, ये वाला, ये जो ये वाला है, जो ये वाला ही है इनके साथ कॉमन एरिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। अब लगते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या बोल रहा है, ए बी सी, क्या मैं बोल दूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन ले लिया इसने और ए के साथ कॉमन ले लिया। चलो देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब लो मैं दिखा रहा हूं आपको B यूनियन C इक्वल टू इससे, तो ये क्या हो जाएगा B यूनियन, अरे ये लो आपका हो गया ये B यूनियन C। बी सी ए, अब बी यूनियन सी, अब बोल रहा है इंटरसेक्शन ए का एरिया कौन सा है, ए का एरिया लेते हैं अपन, ये लो हरे से लेते हैं, ये है ए का एरिया, और इंटरसेक्शन तो यही करेगा, कॉमन एरिया तो इसके साथ यही है, ये लो जी, तो यही वाला तो अपने को दिया गया है, यही वाला तो अपने को दिया गया है, ये वाला एरिया ही, तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। ये वाला क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए और सी का कॉमन पार्ट लिया गया है इसमें। अब इस पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से समझना होगा, इसको साफ मत करें, आपको ऐसे ही कर लेते हैं। चलो ये क्या बोल रहा है, इसने पहले ले लिया ए इंटरसेक्शन बी, देखते हैं इसमें क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मैं आपको इससे येलो से दर्शा रहा हूँ, ए बी सी, नहीं बी ये दिया गया है अपने को, ए बी ये सी,
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला एरिया। तो मैं लिख दूं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ले लूं बी इंटरसेक्शन सी, नहीं ए इंटरसेक्शन सी, जिसको मैं दर्शा रहा हूं हरे रंग से, बी इंटरसेक्शन सी। क्या मैं ये वाला पार्ट बोल सकता हूं, बी इंटरसेक्शन सी। इसको थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा, अरे बाबा। ये हो गया अपना बी इंटरसेक्शन सी। सॉरी दोस्तों, बी इंटरसेक्शन नहीं होगा इसमें, अपने को लेना होगा ए इंटरसेक्शन सी। मैं लिख क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, क्या है ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन सी। अब क्या चाहिए अपने को, अब क्या ही चाहिए अपने को, अब क्या ही चाहिए अपने को, यही तो है। इन दोनों का मैं यूनियन कर दूं, यदि इन दोनों का यूनियन मैं कर दूं यदि, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो और क्या है, यही तो दिया गया है अपने को, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये लो, ये हो गए आपके वेन आरेख। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले अपन एक चीज़ और पढ़ेंगे, देखते हैं। कोई पेज खाली भी नहीं है, खाली कर लेते हैं, कोई बात नहीं। खाली तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हो जा सिम सिम डिलीट। समुच्चयों का अंतर, सेट्स का अंतर, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, अंतर का मतलब a माइनस बी। समुच्चय a है, समुच्चय b है, ये है समुच्चयों का अंतर। अब इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे वो देख लेते हैं। 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 2 6 8 9 11 12। अब इसमें क्या होगा, a माइनस बी क्या होते हैं, सिर्फ पहली बात तो a के एलिमेंट बचते हैं, और जो a और b में कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, वो इसमें से निकाल देते हैं। जैसे कि आपको मैं a माइनस बी करके दिखाऊं, तो कॉमन एलिमेंट उड़ा दो, कॉमन एलिमेंट उड़ा दो, इसमें से कोई कॉमन नहीं है, तो बचेंगे किसके, सिर्फ a के एलिमेंट। कॉमन वाले तो अपन ने उड़ा दिए, बच गया 3 और 4, बस ये हो गया a माइनस बी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। प्रभु 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 प्रभु, ये लो, a इक्वल टू ए बी सी डी और ये, इसमें तो कैसे भी ये भी एक एलिमेंट है। b में आपको मैंने दे दिया a b c d e f g h, ये तो लेना ही है अपने को, ये लो a d e f g h। a माइनस बी क्या होगा, कॉमन वाले उड़ा दो, कॉमन वाले उड़ा दो, कॉमन वाले उड़ा दो, कॉमन वाले उड़ा दो, ये उड़ गए, ये गया, ये गया, बच गया क्या, ए के बी सी डी, डी भी है, डी भी उड़ा दो, बी कोमा सी बच गए। ये लो, बचेंगे सिर्फ ए माइनस बी में सिर्फ ए बचेगा, और b माइनस ए में सिर्फ b बचेगा, पर कॉमन वाले इनमें से उड़ा देने। ये है अंतर। इसको अपन वेन आरेख में क्या देखेंगे, वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख। बताओ क्या लिखूं इसमें, यूनिवर्सल ए बी, ए माइनस बी क्या होगा, सिर्फ ए बचेगा, कॉमन वाले उड़ाने हैं, सिर्फ ए रखना है अपने को, तो ये लो ए रख लिया, ये लो ए रख लिया अपन ने, सिर्फ ए रख लिया, कॉमन वाले अपन ने छोड़ दिए, ये वाला पार्ट अपने छोड़ा, ये वाला पार्ट अपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ दिया ना, ये वाला ही रखना है अपने को, ये वाला। ओके, ए माइनस बी, बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ये लो बी माइनस ए बना देते हैं,
यूनिवर्सल ए बी माइनस ए, क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। ये लो, सिर्फ बी को बचा दिया, इंटरसेक्शन वाला अपन ने छोड़ दिया। ये हो गया अपना 1.4 प्रश्नावली के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के। 1.4 में अपन क्या क्या यूज करेंगे, 1.4 प्रश्नावली मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। इसमें आपको 1.4 प्रश्नावली के सारे बेसिक नॉलेज आपको मिल गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।